बायोलॉजी। आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन वास्तव में क्या है? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which organism produce young one, or it is also called offspring, just like itself। अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करना, वही प्रोसेस क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसका महत्व क्या है? तो आपको पता होना चाहिए जो रिप्रोडक्शन का, अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो स्पीशीज की जो कंटिन्यूटी है अर्थ पर वह नहीं हो सकती है। तो इसका अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो इम्पोर्टेंस, अगर इसका फर्स्ट इम्पोर्टेंस देखें तो वो होता है इंश्योर continuity of species on earth। इसके अलावा पास स्पीशीज जेनेटिक आइडेंटिटी। ये जो जीन की आइडेंटिटी है, जेनेटिक आइडेंटिटी है, वह रिप्रोडक्शन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो जीन को पास करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है। अब अगर यहाँ पर देखें जो अर्थ हमारा है, उस अर्थ पर ए वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, और जो ये बायोडाइवर्सिटी है वह क्या करता है? अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करता है। अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए वो डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करता है, डिफरेंट मोड के थ्रू अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग जानेंगे उसके टाइप, रिप्रोडक्शन के टाइप। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो होता है मेनली दो तरह का होता है, टू टाइप। फर्स्ट वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग जानेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ये जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस यहाँ पर दिखाया गया है, फर्स्ट ऑलवेज यूनिपेरेंटल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं हमेशा यूनिपेरेंटल होते हैं। मतलब कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें केवल यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए, चाइल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एक पेरेंट ही क्या करता है? न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ऑलवेज क्या होता है? यूनिपेरेंटल होता है। और यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूजुअली बाई पेरेंटल, मतलब ये जो होता है हमेशा तो नहीं होगा, लेकिन अधिकांशतः ये क्या होता है? बाई पेरेंटल होता है। कुछ केसेज में क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर हम इसका एक्सेप्शन देखें, एक्सेप्शन, तो ये एक्सेप्शन है कभी कभी ये यूनिपेरेंटल भी होता है, यूनिपेरेंटल होता है। अगर एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है, ये होता है टीनिया, या इसी को बोलते हैं टेपवर्म।
टीनिया या टेप वर्म, आपको ये पता होना जो टीनिया है ये एक हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मतलब आपको समझना है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म व्हिच है बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, in case of the animal, male reproductive organ is the testis, while the female reproductive organ is ovary. If both the reproductive organ, that is the testis and ovary, present in same organism, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं क्या, बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पर जो टीनिया या टेपवर्म, इसका कॉमन नेम है टीनिया स्पीसीज होती है या इसी को टेपवर्म बोलते हैं। इसकी बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से, मेल एंड फीमेल, इसलिए क्या है बाइसेक्सुअल। एक चीज और जानना है, बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी, ये टर्म भी हर्माफ्रोडाइट, ये दोनों टर्म सेम है, हर्माफ्रोडाइट, या इसी को हम मोनोसियस भी बोलते हैं, मोनोसियस, ये तीनों टर्म जो है सेम है। मोनोसियस या एक टर्म और होता है होमोथैलिक, ये सभी टर्म सेम ही है, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, हर्माफ्रोडाइट या होमोथैलिक, मतलब कि बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही पेरेंट ये बाइसेक्सुअल होता है और उसी के उसमें जो होगा टीनिया में क्या होता है, मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ओवरी जो होती है वो ओवम का प्रोडक्शन एग का करता है, और फिर मेल और फीमेल यानी स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। अगर टीनिया में देखा जाए तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो ये एक ही पेरेंट क्या है, इन्वॉल्व हो रहा है किसके लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह क्या हो सकता है, मतलब यूजुअली अधिकांश ऑर्गेनिज्म में ये क्या होगा, ये बाई पेरेंटल होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है एक, ये टीनिया या टेपवर्म जो क्या होता है यूनि पेरेंटल होते हुए भी क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड, मतलब गैमीट जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं बनते हैं, और इनमें क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड, इसमें गैमीट्स हमेशा बनते हैं। यहाँ पर भी दूसरे पॉइंट में भी एक्सेप्शन है, इसको हम लोग देखते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ये बताया गया गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड, लेकिन कुछ ऐसे केसेज हैं एक्सेप्शन, यहां पर गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो ये इसमें गैमीट बनते भी हैं और गैमीट नहीं भी बनते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो क्या होंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है लेकिन वहां फ्यूजन नहीं होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें गैमीट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, गैमीट नॉट फॉर्म्ड, गैमीट्स नॉट फॉर्म्ड, और कुछ ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है
तो इसको दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। जिनमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा उसके अंतर्गत हम लोग कई इसके टाइप पढ़ेंगे, जिसमें है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और जो गैमीट फॉर्म करते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन जिनमें होता है वो ऑर्गेनिज्म आप सभी लोग जानते हैं, जैसे जो हनी बी होता है, हनी बी, इसके अलावा रोटीफर, इसके अलावा बर्ड एक होता है तुर्के, इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है लिजर्ड, जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में गैमीट का प्रोडक्शन तो होता है लेकिन फ्यूजन नहीं होता है, फ्यूजन नहीं होता है। इट मीन्स ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे हनी बी अगर हम समझे, जो हनी बी होता है, हनी बी जो मधुमक्खी होता है, वो आपको पता है पाया कहाँ जाता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता। और इस छत्ते में तीन तरह की मधुमक्खी, तीन तरह की हनी बी मिलती हैं, तीन तरह की हनी बीज मिलती हैं। और वो होती कौन कौन सी हैं, एक होती है क्वीन, दूसरा होता है वर्कर, तीसरा होता है ड्रोन। यहाँ पे क्वीन और जो वर्कर हैं ये फीमेल होती हैं। क्या होती हैं, फीमेल, और ये मेल है। ड्रोन जो है वो मेल भी होता है। अब जो क्वीन है ये फर्टाइल होती है, क्वीन जो है फर्टाइल होती है। इट मीन्स क्वीन हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस एग और प्रोड्यूस चाइल्ड, व्हाइल दिस वन वर्कर जो होते हैं स्टेराइल होते हैं। क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। अब हम लोग जानेंगे जो क्वीन है उसका जो काम होता है, क्वीन का जो वर्क होता है वो क्या होता है, वो एग का प्रोडक्शन करना। ये जो क्वीन होती है वो छत्ते में इसकी संख्या एक ही होती है, अकेली क्वीन होती है। वर्कर की संख्या बहुत ज्यादा होती है और मेल की भी संख्या होती है। तो इनका जो काम है क्वीन का, केवल एग ले करना होता है, अंडे देना होता है। और जो वर्कर होते हैं वो जो इस कॉलोनी का, इनके जो जितना भी वर्क होता है सब यही वर्कर करते हैं। और जो ड्रोन होते हैं वो केवल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क करते हैं, यानी माइटिंग का काम करते हैं। तो जब माइटिंग टाइम होता है तो मधुमक्खी जो होती है वो छत्ते से बाहर आती है और फिर ड्रोन्स जो होंगे उसके साथ जाएंगे और माइटिंग करेंगे। मतलब कुछ जो ड्रोन्स होंगे वो क्या करेंगे, क्वीन से माइटिंग करेंगे। और जब क्वीन जो होगी से माइटिंग जो करेंगे तो स्पर्म उसकी बॉडी में क्या कर देते हैं, क्वीन की बॉडी में क्या करते हैं, स्पर्म को
ये रिलीज कर देते। मान लीजिए कि ये मधुमक्खी है, तो इसकी बॉडी में क्या करेंगे, स्पर्म को ये रिलीज कर देंगे। इसकी बॉडी में क्या करेंगे, स्पर्म को रिलीज कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये ओवम का प्रोडक्शन करेगी, जो क्वीन होगी ये ओवम का प्रोडक्शन करेगी, तो स्पर्म क्या होंगे, इसको फर्टिलाइज करते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर जब ये एग ले करेगी तो कुछ तो फर्टिलाइज एग होंगे, क्या होंगे, फर्टिलाइज एग। और जब ये स्पर्म खत्म हो जाएगा तो फिर ये अनफर्टिलाइज एग भी रिलीज करती है। अनफर्टिलाइज एग, मतलब जो क्वीन है वो दो तरह के एग का प्रोडक्शन करती है, एक फर्टिलाइज एग और अनफर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग जो होगा उससे वर्कर बनते हैं, क्या बनते हैं, वर्कर। जबकि अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, ड्रोन का। अब यहाँ एक चीज खास जानने वाली चीज है, जैसे ड्रोन जो होता है वो डेवलप होता है किससे, अनफर्टिलाइज एग से। अनफर्टिलाइज एग से जो ये डेवलप हुआ, इसका मतलब ये है जो एग होगा अनफर्टिलाइज एग, उसमें जो क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो इसकी बॉडी में जितने सेल हैं क्वीन की बॉडी में उसका हाफ रहेगा। अगर हम यहाँ पर सपोज कर लें कि जो हनी बी है, इसमें मान लीजिए यहाँ 32 क्रोमोसोम होता है डिप्लॉयड। अगर 2n जो है वो क्या हो, 2n अगर है 32, यानी डिप्लॉयड कंडीशन 32 है, तो यहाँ पर जो ड्रोन होगा वो n होगा, यानी कि इसका हर सेल जितनी भी सेल है ड्रोन में उसमें ओनली 16 क्रोमोसोम होंगे, मतलब ये हैप्लॉयड होता है। और यहाँ पे देखिए फर्टिलाइज है, तो जो वर्कर होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। क्वीन भी जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, 2n। वर्कर भी 2n होते हैं, लेकिन जो ड्रोन होते हैं वो n होते हैं। आपको पता है ड्रोन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं किसके लिए, मैटिंग के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। तो जो ड्रोन होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस जो करेंगे, स्पर्म प्रोड्यूस यानी जो गैमीट्स का प्रोडक्शन करेंगे, मेल गैमीट के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर वैसे जनरली क्या होता है, गैमीट्स के प्रोडक्शन के लिए मियोसिस होती है, लेकिन इस केस में गैमीट्स के प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, माइटोसिस होगा। यानी कि जो ड्रोन होगा वो माइटोसिस के थ्रू मीन्स गैमीट का प्रोडक्शन करेगा। यहाँ पर अब एक टर्म और हम लोगों को जानना है, जिसे होता क्या है, जो अनफर्टिलाइज, जनरली क्या होता है, फर्टिलाइज एग से ही क्या होता है, न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर अनफर्टिलाइज एग से न्यू यंग वंस यानी यंग वंस का फॉर्मेशन हो, ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो, तो वहां पर एक स्पेशल टर्म दिया जाता है और वो टर्म होता है पार्थेनोजेनेसिस। वो टर्म क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है आपको यहां से क्लियर है। ये अनफर्टिलाइज एग है, ये क्या कर रहा है, ड्रोन एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर रहा है। तो यही जो प्रोसेस होती है अनफर्टिलाइज एग से न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन, वही कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस जो होता है इसको और हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। Parthenogenesis is the process of formation of
क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग से न्यू ऑर्गेनिज्म का जो प्रोडक्शन है वह कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। अगर इसके एग्जाम्पल्स हम देखें तो ये जो एग्जाम्पल होगा अभी हम लोग देखें, हनी बी, रोटीफर, लिजर्ड, इसके अलावा एक बर्ड होता है तुर्के, ये प्रोड्यूस करते हैं पार्थेनोजेनेसिस मेथड से। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे जो एक एग है, ये क्या है? एग है। ये एग कैसा है? अनफर्टिलाइज्ड एग है। अनफर्टिलाइज्ड एग, इससे प्रोडक्शन हो रहा है न्यू ऑर्गेनिज्म का। न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, ऑर्गेनिज्म। यही प्रोसेस जो होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब यहाँ पर जो ये एग है, प्रोडक्शन हुआ न्यू ऑर्गेनिज्म का। ये एग अगर प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कभी कभी एक होता क्या है कि यहाँ पर मेल प्रोड्यूस होते हैं, कहीं कहीं पर क्या होता है फीमेल प्रोड्यूस होते हैं, और कहीं कहीं पर या तो मेल, मतलब आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल या फिर फीमेल प्रोड्यूस होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से। तो इसके बेस पर यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस जो होता है 3 तरह का होता है। इसमें जो तीनों टाइप हैं, 3 टाइप्स जो है, ये पहला जो टाइप है वो है आर्हिनोटॉकी, या इसको हैप्लोडिप्लॉइडी बोलते हैं, आर्हिनोटॉकी या हैप्लोडिप्लॉइडी बोलते हैं। ये जो होता है दूसरा जो है, इसको बोलते हैं थिलाइटॉकी, या इसको डिप्लॉइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइडी। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? डिप्लॉइडी। और जो तीसरा होता है वह होता है एम्फीटॉकी। क्या होता है? एम्फीटॉकी में वो या तो मेल प्रोड्यूस होगा या फीमेल प्रोड्यूस होगा, कुछ भी प्रोड्यूस हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। यहाँ पर जो कंडीशन होता है वो होता क्या है? वो इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है। इन्वायरमेंट किस तरह से होगा उस पर ये डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन पर। जबकि यहाँ पर जो एग होगा, चूंकि आपको पता है ये जो टाइप है वो है पार्थेनोजेनेसिस का, तो पार्थेनोजेनेसिस 3 तरह का, आर्हिनोटॉकी, थीलोटॉकी और एम्फीटॉकी होता है। यहाँ पर जो आर्हिनोटॉकी होते हैं, जैसे आप लोगों को बताया कि जो हनी भी होती है प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ एग, one is diploid egg, that is fertilized egg, and another is
अनफर्टिलाइज यानी हैप्लॉयड एग, तो इसीलिए इसको हैप्लोडिप्लॉयडी बोलते हैं। दोनों तरह का हैप्लोडिप्लॉयडी इसलिए बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, जो अनफर्टिलाइज एग होता है उससे मेल का प्रोडक्शन, ड्रोन का प्रोडक्शन होता है। फीमेल जो होती है यहाँ पर, इसमें जो होगा दूसरे केस में यानी कि थीलोटॉकी, उसमें जो अनफर्टिलाइज एग होता है वह फीमेल का प्रोडक्शन करता है। जबकि यहाँ पर तीसरे में एम्फीटॉकी में अनफर्टिलाइज एग से वो डिपेंड करेगा इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसके बेस पर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये टाइप हुआ किसका, पार्थेनोजेनेसिस का। और वास्तव में अगर देखा जाए तो वो एक एक्सेप्शन बन रहा है कि गैमीट का प्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा कि थ्रू जो रिप्रोड्यूस करने वाले हैं उनमें गैमीट का प्रोडक्शन होता है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखें हनी बी, वैस, इसके अलावा तुर्के, इसमें लिजर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरे का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, लिजर्ड। और इसका जो एग्जाम्पल होगा ये है एफिड। क्या है, एफिड्स। तो ये तीन तरह का होता है, पार्थेनोजेनेसिस, आरिनोटॉकी, थीलोटॉकी, एम्फीटॉकी। उसके एग्जाम्पल हनी, आरिनोटॉकी का एग्जाम्पल हनी बी, वैस, तुर्की। वाइल इसका थीलोटॉकी, उसका लिजर्ड है, और एम्फीटॉकी में एफिड्स। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। गैमेट्स नेवर फ्यूज्ड, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का प्रोडक्शन कुछ में होता तो है लेकिन वो फ्यूज नहीं होते हैं, और अधिकांश में गैमीट का प्रोडक्शन नहीं होता है। और यहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का प्रोडक्शन हमेशा होता है, गैमीट का फ्यूजन हमेशा होता है, ऑलवेज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं, अगर डिफरेंस देखा जाए तो इट इज ए सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस। मतलब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत तेजी से होता है, सिंपल प्रोसेस है। जैसे बैक्टीरिया है, आपको पता है बैक्टीरिया डिवाइड होती है, डिवाइड होकर के टू ऑर्गेनिज्म, टू ऑफस्प्रिंग, टू न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर देती है विदिन 20 मिनट्स। 20 मिनट में ही न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस, बहुत ही धीरे होता है, इसमें समय ज्यादा लगता है। नेक्स्ट वन, इट फॉर्म क्लोन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म क्लोन। यहाँ पर हम लोग जो टर्म है क्लोन वो जानेंगे क्या होता है, व्हाट इज क्लोन। जिसमें होता क्या है, मीन्स ऑर्गेनिज्म व्हिच रिप्रोड्यूस बाय दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें होता क्या है, प्रोड्यूस organism are produce offspring and these offspring are similar, that is the morphologically and genetically similar to each other and also their parent। मतलब कि जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हुए हैं, प्रोड्यूस हुए, जन्मे हैं, वो सभी आपस में एकदम जीरोक्स कॉपी होंगी, एक जैसे दिखेंगे, और उनकी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जेनेटिक स्ट्रक्चर कह लीजिए, वो क्या होता है, वो दोनों सेम होते हैं। इट मीन्स वो क्या होते हैं, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग को क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। मतलब वास्तव में क्लोन क्या होता है, ऑफस्प्रिंग होते हैं फॉर्म्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। offspring formed by asexual reproduction
which are similar to each other and also their parents. So these offspring are called clone. तो क्लोन का जो फॉर्मेशन इसमें होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट इन केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन offspring are not, means that is sexual reproduction are not from clone, means here the offspring formed by sexual reproduction are not exact copy, they have some variation, उनमें differences होती है और इस कारण से ये एक जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन, देयर इज नो वेरिएशन। यहाँ पर देखिए टर्म आ गया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई वेरिएशन, एक जैसे होते हैं तो कहाँ से वेरिएशन होगा, मतलब कोई वेरिएशन नहीं होता है, कोई उनमें डिफरेंस नहीं होती है, जितने भी ऑफस्प्रिंग एक जैसे होते हैं। व्हाइल इन केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज वेरिएशन, मतलब उनमें डिफरेंस है। जैसे क्या है, जो ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं, जैसे माता पिता से जो बच्चे पैदा होते हैं एक जैसे नहीं होते, उनमें बहुत सारे डिफरेंस मिलते हैं, बहुत सारे अंतर मिलते हैं। तो जो अंतर मिल रहा है दैट इज वेरिएशन। वही क्या होता है, वेरिएशन होता है। जो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए, उनमें जो जितने भी अंतर मिल रहे हैं वो सब क्या है, वो वेरिड हैं, मतलब डिफरेंस जो मिल रहा है वही क्या है, वेरिएशन है। तो यहाँ पे जो होता है, जो वेरिएशन होता है, एक प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसके लिए बहुत ही जरूरी है, और वो प्रोसेस क्या होती है, इवोल्यूशन। मतलब अगर वेरिएशन ना हो तो इवोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें वेरिएशन होता नहीं है तो एवोल्यूशन में ये कंट्रीब्यूट नहीं करता, इस कारण से ये एवोल्यूशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रखता है। और यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशन काज करता है, जिससे क्या है कि वो एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन रखता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग जो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह होता है, और उसमें 6 डिफरेंसेज हम लोग देखे, और इसी से रिलेटेड कुछ जो एक्सेप्शन थे उसको हम लोग पढ़े। अगले टॉपिक, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।